बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले हमारे दरमियान शब मिराज की, जिसको कि द नाइट ऑफ इसरा, द नाइट ऑफ मिराज भी कहा जाता है, हम हिंदी और उर्दू में इसको शब मिराज कहते हैं। ये मुबारक रात हमारे दरमियान में थी, जो कि हम 27 रजमुल मुरज्जब को, जो कि दरमियानी शब होती है, और इस दफ़ा तो कह रहे हैं कि नूर वाला हिसाब हुआ कि जो था वो जुमा की भी दरमियानी शब थी, यानी कि शब जुमा भी थी और शब मेराज भी थी। तो बहुत से मुसलमानों ने और अहले हक़ ने जो है इस रात के अंदर फ्यूज़ व बरक़ात लूटे। अल्लाह ताला सबकी इबादत और जो भी उन्होंने दुआएं की अल्लाह ताला कबूल करे। इसके बारे में कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की। कुछ इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है और कुछ मॉडर्न साइंस से रिलेटेड है, जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमने ब्लैक होल्स का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो। जो मॉडर्न साइंस है, उन्होंने जो ख़ला है वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है वो सुराख जो नुमा जो है वहाँ पर उन्होंने देखे हैं, जिनको उन्होंने ब्लैक होल्स का साइंसदानों ने नाम दिया है कि यहाँ पर जो भी चीज़ जाती है वो वापस नहीं आती। कुरान पाक में सूरह मोमिनीन के अंदर या सूरह नूह के अंदर इनको उस मकाम का नाम दिया गया है जहाँ पे सितारे डूबते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सूरह तारिक के अंदर और सूरह वाक़िया के अंदर जो है ब्लैक होल्स के बारे में मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ कुरान पाक के अंदर इस चीज़ के अंदर भी हाईलाइट किया गया है कि जिस तरह हमारी कायनात है, इस तरह की और भी कायनातें हैं, ठीक है। इस तरह की और भी ज़मीनें हैं, ठीक है। और साइंस जो है अब तक सिर्फ 2 ही को डिस्कवर कर चुकी है, और वो भी उनके एक रास्ते को डिस्कवर किया गया है। और साइंस का ये मानना है, मॉडर्न साइंस का, कि ये जो रास्ते हैं जिनको उन्होंने ब्लैक होल्स का नाम दिया है, ये यकीनन जो है वो हमारे लिए गेटवे हैं, रास्ता है एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का। और इस चीज़ के ऊपर वो जो है यकीन करते हैं अपनी रिसर्च के बाद कि जिस तरह हमारी कायनात है इस तरह और भी कायनातें हैं। इसको उन्होंने पैरेलल जो है वो यूनिवर्सिस का नाम दिया है, यानी कि मतवाज़न जो कायनातें हैं उनका नाम दिया गया है। और इसके ऊपर कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई है, और एक हॉलीवुड की फ़िल्म भी आई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था अनदर अर्थ, के एक और ज़मीन, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और इसके ऊपर जो है वो ये भी उन्होंने रिसर्च किया है कि ब्लैक होल्स के ज़रिए से जो रास्ता है, ब्लैक होल्स जो उन्होंने तलाश किया है खला के अंदर, वो जो है बिजली की या रोशनी की सी तेज़ रफ्तार के बगैर जो है वो क्रॉस नहीं किया जा सकता। और सुभान अल्लाह, और यह भी डिस्कवर किया गया है कि हम तो मुसलमान जो हैं इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे दीन के अंदर है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को ये सफ़र किया, और जितनी स्पीड से और जितनी रफ्तार से वो गए और सारे मामलात हुए और वो वापस आए। और जैसा कि जो अहादीस के अंदर जो निशानियाँ उन्होंने बताई कि जो बिस्तर था वो भी गर्म था, जिस जगह से या जिस टैब से नल से उन्होंने वज़ू किया था वहाँ से भी कतरे टपक रहे थे। और जब वो तशरीफ़ लेके गए और जो दरवाज़े की कुंडी थी वो भी हिल रही थी, यानी कि पलक झपकने में या कुछ सेकंड या इससे भी कम हिस्से के अंदर वो गए और वापस आ गए। साइंस जो है इस चीज़ ही को एक्सेप्ट करती है कि इतनी ही स्पीड होनी चाहिए कि रोशनी की रफ़्तार होनी चाहिए जिसके अंदर से आप ब्लैक होल्स के अंदर दाखिल हों, और जो है फिर आप उस रफ़्तार से अगर आप जाते जाएंगे तो आप ब्लैक होल्स से गुज़रते हुए, उस टनल से या उस सुरंग से गुज़रते हुए आप दूसरी कायनात में पहुंच जाएंगे। जिस तरह के कुरान पाक के अंदर ही है कि आप के इंसान को अल्लाह ताला मुखातब करता हुआ कहता है, जिसका मफ़हूम ये है कि ज़मीन से तुम नहीं निकल सकते बजाय के ज़ोर से या ताकत से। तो इसके ऊपर भी साइंसदानों ने जो है, इंसान ने काम किया कि कितनी ताकत चाहिए, तो वो यही पता चला जो कशिश शकल है, जो ग्रेविटी पावर है, उससे तेज़ या उससे ज़्यादा ताकत की कोई चीज़ या स्पीड की कोई चीज़ होगी तो फिर हम निकल सकेंगे। इंसान ने जो ग्रेविटी है, जो कशिश शकल है, उसकी मेजरमेंट की कि उसकी कितनी कशिश है या उसकी कितनी स्ट्रेंथ या ताकत है या कुव्वत है, उस कुव्वत या ताकत से बढ़कर स्पीड हमें चाहिए होगी जब जिसको कि रॉकेट बनाया गया। रॉकेट बनाकर उसको इतनी स्पीड से ही चलाया गया कि हम देखते हैं कि जब वो चलता है तो पलक झपकने से वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हालांकि जो जेट तैयारे हैं, जो कि जिनको हम फाइटिंग जेट कहते हैं, लड़ाका तैयारे हैं, उनको भी देखा जाए तो उनकी भी बहुत स्पीड है, लेकिन जो रॉकेट है उसकी स्पीड इन तैयारों से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इस कशिश शकल को
की हद से बाहर निकल जाता है और वो इस ज़मीन से, आसमानों से ऊपर खला में चला जाता है। और इसी को माइंड में रखते हुए आप सोच सकते हैं कि इससे भी कितने ही गुना ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज की या जिसकी कोई हद ही नहीं है, कि उसको किस तरह मुआजना दिया जाए कि कितनी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कशिश शकल से कि आप जो है वो ब्लैक होल्स में जाएं और आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है ये चीज़ मुत्तफ़िका तौर पे है कि ये सफ़र हो सकता है अगर सवारी जो है या जो भी राइड जो है वो बिजली की या रोशनी की स्पीड से या इससे भी ज़्यादा तेज़ हो। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक सफ़र किया। कुरान पाक के अंदर जो है वो मक्का शहर से जो है वो अल-कुद्स, जिसको हम इंग्लिश में जेरूसलम कहते हैं, जो कि बैतुल मुक़द्दस हमारा पहला किबला था, वहाँ तक जो है वो कुरान पाक के अंदर मेंशन है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ये ज़िक्र करने से पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि पाक है वो ज़ात, कि अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, कि अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है कि वो उसके लिए ये जो हदूद हैं ये हमारे लिए हैं, यानी कि ये कशिश शकल, ये वक़्त का तयन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये पैरामीटर्स हमारे लिए हैं। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला ने पहले अपनी पाकी बयान फरमाई और फिर फरमाया कि जो अपने बंदे को मुख्तसर वक़्त में एक जगह से दूसरी जगह ले गया। ये भी मैं अपने मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसके अलावा जो हदीसें सहीहा हैं, जो कि ऐसी अहादीस जो कि जय्यद सहाबा कराम से वारिद हैं, और इसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो सदाकत का या सदीक़ होने का जो लक़ब है, वो भी उलमा कराम या जो इससे रिलेटेड जो मटीरियल है आपके, इससे रिलेटेड जो किताबें हैं शब मिराज से या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो सीरत है उसके ऊपर पढ़ा जाए तो वो भी उनको सदाकत का सिद्दीक़ होने का लक़ब, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने नबूवत को सिद्क़े दिल से माना उस वक़्त में जब कि बहुत कम वो लोग मुसलमान थे, तो उन्होंने उनको अपना नबी तस्लीम किया और आपकी सदाकत पर वो ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने प्रॉफिटहुड को माना। इसके अलावा जो इसके अलावा एक और जो रीज़न बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि आप अबू बकर सिद्दीक़ ने जो वाक़या मेराज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया लोगों को कि इस तरह मैंने जो है इतने मुख्तसर वक़्त में गया और मैंने जन्नत की भी सैर की और अल्लाह ताला से मुलाकात भी की, इमामत भी कराई अंबिया किराम की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है वो मुलाकात होती रही मेरी, और वो जो नमाज़ों का तोहफ़ा मिला अल्लाह ताला से उनको, जो 50 थी फिर आस्ता आस्ता करते हुए वो जो है वो 5 रह गई। तो ये सारे मामलात जो हैं बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये हम तक किस तरह पहुँचे, ये सहाबा किराम ही की जो है वो हमारे ऊपर एहसान है कि जो अहादीस की शक्ल में बाद में हमारे बुज़ुर्गान दीन जो है, जिस तरह इमाम बुखारी है, उन्होंने बुखारी शरीफ को जो है वो कंपाइल किया, उसको उस अहादीस का जो मजमूआ है उनको इकट्ठा किया। इस बहस में नहीं मैं पढ़ रहा कि ये हदीसें वीक थी, या कुछ लोग हैं जो कि एक हिस्से को मानते हैं कि जो कहते हैं कि जो मक्का से जो अल-कुद्स का जो सफ़र है मस्जिद अक्सा का, उसको तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये कुरान में है, लेकिन जो उसके आगे वाला मामला है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर जो है वो आसमानों की तरफ तशरीफ़ लेके गए, उसको वो मानने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि वो सही हैं या गलत हैं, या कौन सही है या कौन गलत है। अब जो हमारे पास आजकल साइंस का दौर है और जिस चीज़ के ऊपर भी साइंस की मोहर लग जाती है हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं या कुरान है या हमारे बुज़ुर्गों के जो अक़वाल हैं जो इस तरह के वाक़यात हैं शब मिराज, ये साइंस के मोहताज नहीं हैं। ये कह लें कि जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं ये उनके लिए ये सादत का बाइस है कि वो इस रिज़ल्ट के एंड पे इस लेवल पे पहुंचते हैं कि जो चीज़ इस्लाम से कई 1400 साल पहले सादर हो चुकी है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ का मोहताज नहीं है कि साइंस ही जो है वो बताएगी कि पानी बैठकर पीने के क्या फ़वाइद हैं तो तभी मुसलमान मानेंगे और पिएंगे। हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, या अपने अमल से करके दिखा दिया, हमने मान लिया। ईमान जो ईमान का एक हिस्सा है कि हम गैब पर ईमान लाए हैं, वो यही है, ठीक है। और अगर हम अकल के घोड़े दौड़ाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हमें नहीं पता जो कि इस दुनिया में हो रही हैं, लेकिन हम मानते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमने ऑक्सीजन को नहीं देखा लेकिन हम मानते हैं, ठीक है। अभी इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से अजूबे हैं दुनिया के अंदर जो कि हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको मानते हैं, ठीक है।
बग़ैर किसी दलील के मानते हैं, और हमारे मानने ना या मानने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और सबसे पहले ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने अपनी पाकी बयान कराई कि इस वाक़े को बयान करने से पहले। और अगर कोई मकैनिक है या कोई प्रोफेशनल बंदा है, चाहे वो तरखान है, अगर वो एक टेबल बनाता है तो टेबल के ऊपर बेशक अपना मोनोग्राम या अपना नाम नहीं लगाता, बिलाशुबा ये टेबल बनाने वाले ही की एक कारीगरी इसमें नज़र आती है। और जो उस टेबल की तारीफ़ करेगा वो उस कारीगर की भी, उस प्रोफेशनल बंदे की भी तारीफ़ कर रहा होता है। तो इसमें यह है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं जिसके अंदर इतने ठोस सबूत मिल जाएं, और उसके बाद अब साइंस भी उसकी जो है वो उसके ऊपर एक्सेप्ट कर रही है कि ये वाकई ऐसा हुआ और ये सफ़र हुआ और इस तरह हो चुका है, तो हमें भी उसको सिद्के दिल से मानना चाहिए। और इसमें यह है कि हमें इन दिनों के अंदर, ख़ास दिनों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास तौर पर इबादत करनी चाहिए कि ये वो दिन होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ऊपर, अपने अंबिया किराम के ऊपर करम और ख़ास इनामात किए होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा सुना, इसमें जो अगर कोई गलती, कोताही या लफ्ज़ी वाक़या हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और हमें इन ख़ास दिनों के साथ साथ आम दिनों के अंदर भी, जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, और बेशक ये तोहफ़ा हमारे लिए था जो कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिला, हमें इसकी भी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।